शुक्रिया मच्छिंद्र पाटिल सर। आशिकेश और सुमित डोंगड़े विश्व देवत की तरफ से शुरुआत कर रहे हैं। लूजर बनाम लूजर का ये मैच है। पिछला मैच वातावरण में गर्मी पैदा करने वाला हुआ था, लेकिन विश्वजीत ठाकुर एंड कंपनी अनूप एंटरप्राइजेस सासई ने जीत हासिल की और क्वालिफाई होती हुई नजर आई तीसरी टीम सुपर 16 की। लेकिन यहाँ पर आपने बिल्कुल सही कहा, ये अब नॉकआउट मैचेस हैं, जो हारेगा वो सीधा बाहर। मैच की तरफ हम चलेंगे जहां पर अगर देखा जाए तो यकीन मानिए अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, लेकिन सुमित डोंगड़े का बल्ला चला सीधा लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर। 6 रन, एक जबरदस्त स्लॉक स्वीप। की थी मच्छिंद्र पाटिल सर, सुशांत सागर स्मृति, उनके ऑर्गेनाइजर सुशांत पाटिल साहब यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं मंच पर आरपीएल का मजा लेते हुए। क्या खूबसूरत माहौल उन्होंने भी बनाया था उस ट्रॉफी में। 24 लाइव इवेंट ने क्या क्लैरिटी के साथ उनकी ट्रॉफी को भी दिखाया था लोगों के सामने। लेकिन यहाँ पर छक्का आने के बाद सुमित डोंगड़े को थोड़ा बांध के रखा है वैभव पाटिल ने, क्योंकि दोनों तरफ जानते हैं, 11 ओवर भी जानती है ये मौका उनके लिए आखिरी मौका है पहला मैच हारने के कारण। और सुमित डोंगड़े और मयूर वाघमारे भी जानते हैं कि उनके लिए भी ये आखिरी मौका है। सुमित डोंगड़े का बल्ला चलना जरूरी है विशुंभ देवत के लिए। ये काफी लकी खिलाड़ी है, हमेशा इस टीम के लिए संघर्ष करते हुए नजर आते हैं और संघर्ष को जीत में तब्दील करने में माहिर ये खिलाड़ी। लेकिन 7 पे 0 है। इस ओवर की 5वीं गेंद करेंगे वैभव। आशिकेश बोहिर और ये जबरदस्त खेला है, स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर लंबा पुल किया जो सक्सेसफुल हुआ। आशिकेश बोहिर के बल्ले से निकलता हुआ ये बेहतरीन 6। क्या लंबा छक्का लगाया है पुल के जरिए उन्होंने स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। 13 रन बगैर नुकसान। और ये लगातार दूसरा। आशिकेश बोहिर ऑन फायर, 19 रन बगैर नुकसान। विशुंभ देवत मयूर वाघमारी की कप्तानी में खेलते हुए पहले ओवर की समाप्ति के बाद। बल्लेबाजी हो रही है आशिकेश बोहिर की। पिछले मुकाबले में उतना अच्छा नहीं खेले थे ये, लेकिन इस मुकाबले में क्या बल्लेबाजी हो रही है। पिछले मैच में उन्होंने देखा 76 रन अपोनेंट ने आसानी से बनाए थे, पंकज यादव और विश्वजीत ठाकुर ने। और यहाँ पर वहां से हमें ज्यादा रन बनाने होंगे, क्योंकि 2-3 गेंदबाजों की कमी नजर आ रही है जो ऑक्शन के दौरान इन्होंने खरीदे थे। अविनाश पाटिल मुझे नजर नहीं आ रहे हैं विशुंभे के, जो काफी अच्छे गेंदबाज हैं, स्क्वाड में नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन फिर भी 19 में 9 लॉस है ये सुमित डोंगड़े और आशिकेश भोईर ने अच्छी शुरुआत दी है। नए ओवर लेकर आए हैं गेंदबाज योगेश पाटिल। रायगढ़ प्रीमियर लीग सामने स्क्रीन पर हम देख रहे हैं इन खिलाड़ियों की छवि। एक्शन रिप्ले भी हम देखते हैं, थर्ड अंपायर का सुनाया गया फैसला भी हम स्क्रीन पर दिखाते हैं। योगेश पाटिल लसित मलिंगा के एक्शन में गेंदबाजी होती हुई इनके, गुड़गांव से बिलोंग करने वाले। लेकिन फिलहाल एक अच्छी गेंद परेशानी में डाला उन्होंने सुमित डोंगड़े को। 19 पे रुका हुआ टोटल है ये। यह लगा अंदरूनी किनारा और ये बाल बाल बचे आशिकेश या सुमित। यही कहना चाहूंगा मैं, दोनों में से एक बाल बाल बचा, लेकिन बचा जरूर। सिंगल चुराया। तकदीर पाटिल ने सोचा कि शायद ये विकेटों पे जाके लग सकती थी। विवेक अपने आप के ऊपर नाराज। 20 पे 0 है। भिंगारवाड़ी के सपोर्ट में आए हुए दर्शकों ने सोचा होगा कि मैच हम जीत चुके हैं, क्वालिफाई हो चुके हैं। लेकिन क्रिकेट है भाई, क्रिकेट जो हमने पिछले मैच में देखा कैसे करवट बदलता है,
कैसे इस क्रिकेट ने करवट बदली, कैसे विश्वजीत ठाकुर आए, फिर आए कोंडा जी जिन्होंने एक अच्छा ओवर किया, फिर आए विजय बालाजी जिन्होंने सुपर ओवर तक इस मैच को खींचा। लेकिन यह है सुमित डोंगड़े जिन्हें कोई हैरान परेशान नहीं कर सकता, बल्कि वो जब बनेंगे शैतान तो सामने वाला होगा परेशान। बेहतरीन छक्का। संघर्ष मैंने देखा है, कई लोगों ने उन्हें आरपीएल का विद्यमान अध्यक्ष बनते हुए देखा, कई लोगों ने अब उन्हें जो झिड़पी चुनाव के बाद उन्हें जिले का अध्यक्ष बनाया गया है वो देखा। लेकिन उसके पीछे की 20 साल की मंगेश वागड़ीकर की संघर्ष की कहानी मैंने देखी है। वो कहानी और आज के ये उनके ओहदे बिल्कुल जायज हैं, क्योंकि काफी बड़ा संघर्ष किया था उन्होंने अपने जीवन में। लेकिन यहाँ पर सुमित डोंगड़े के सामने गेंदबाज संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इससे पहली वाली गेंद पर छक्का आया, फिर आशिकेश भोयर के सामने जिन्होंने व्हाइट बॉल डाली। 18-13 गेंद, 3 गेंदों में 18 रन बना चुके हैं। ये गेंद थोड़ी देर हवा में जरूर थी आशिकेश और सुमित सुमित के पैरों में मानो मर्सिडीज के टायर लगे हुए हों, इस तरह दौड़ते हैं वो। 2 रन पूरे किए जा चुके हैं और इन 2 रनों से बढ़ता हुआ टोटल 29। 29 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। स्ट्राइकर एट पर आशिकेश, काफी बढ़िया बल्लेबाजी हो रही है। 3 छक्के वो अब तक लगा चुके हैं और यह उनके इनिंग का 14 छक्का। बीडी पाटिल अपने गांव के खिलाड़ियों को टीम ली, अपने गांव के खिलाड़ियों का चयन किया, गांव के खिलाड़ी का चयन किया और उसे ओपन करने का मौका दिया। क्या बल्लेबाजी हो रही है आशिकेश भोयर की रायगढ़ टेनिस के सर्वश्रेष्ठ टूर्नामेंट में, आरपीएल। 35 है, नो लॉस, दूसरा ही ओवर। 26 के निजी योगदान पर खेल रहे हैं आशिकेश और ये अगर छक्का होता है तो 32 का निजी योगदान, टीम का योगदान है 41। 2 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद प्रति ओवर 20.5 की औसत से डीजे। अपनी बल्लेबाजी की अदा को दर्शाते हुए आशिकेश भोयर 32 रनों की इनिंग खेल रहे हैं, 6 गेंदों में 32। ये तो युवराज सिंह से भी ज्यादा तेज 50 बना सकते हैं, मौका है इनके पास। 32 रन, 6 गेंदे और वहीं साथ में सुमित डोंगड़े, एक और बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी, इस टीम के लिए लड़ने की प्रेरणा पैदा करने वाला ये खिलाड़ी। हा बघा, 24 लाईव्ह इव्हेंटचा जो कॅमेरामन आहे त्याच्या बाजूला काही प्रेक्षक बसलेत मांडी घालून मस्त। त्यांना आमच्या आयोजकांकडून सूचना आहे की तुम्ही खाली उतरा, तिथे कॅमेरामन शिवाय कोणीच असता कामा नये अशी आयोजकांकडून आम्हाला सूचना आलेली आहे। तिचं तुम्ही पालन करा। तुमच्या सगळ्यांचा आमच्या वतीनं मनापासून आभार। जिशान शेख गेंदबाजी की बागडोर को संभालेंगे। सुमित डोंगड़े, 2 ओवर का खेल, शुरुआत अच्छी है विशुंभे देवत की और ये सुमित डोंगड़े पहले तो गर्म हुए थे आशिकेश, लेकिन अब फायर हुए सुमित डोंगड़े स्वीप के जरिए मिड विकेट बाउंड्री के बाहर एक और छक्का।
ऐसा होना तो जीने का मजा जरूर आएगा। नशा ही नशा, महेश कड़ू मित्र मंडल द्वारा ऑर्गेनाइज, मंगेश जी वाकड़ीकर, राकेश जी गायकवाड़। सो ये जो टीम है रायगढ़ ग्रामीण टेनिस को आगे ले जाने वाली, इस टीम ने यह त्योहार दिया है सीजन संस्करण छठे में। ये रनआउट का मौका था लेकिन नहीं, अच्छी शुरुआत हुई है। और इस शुरुआत के बाद अगर विशुम्भ देवत रनआउट का विकेट खोती है तो उनके टीम की सेहत के लिए यह हानिकारक हो सकता है। 47 पे 0 है, तीसरा ओवर चल रहा है। हमने यहाँ पर एग्जीबिशन मैचेस देखे युवा रायगढ़ और ठाणे युवा के बीच, लेकिन सीधा सुमित डोंगड़े के बल्ले से निकलता हुआ यह बेहतरीन छक्का हमारे कमेंट्री बॉक्स की दिशा में, वाइडिश लॉन्ग ऑन, बाउंड्री के बाहर 6 रन। कैलाशदादा मात्रे, गुरुदादा मात्रे इनकी ये टीम, लेकिन सामने भरत पाटिल साहब की ये टीम, जहां पर सुमित डोंगड़े ऐसा लग रहा है कि कमेंटेटर का निशाना बनाएंगे। जिस तरह से दो छक्के हमारे कमेंट्री बॉक्स की तरफ आए लगातार, बार बार। और खत्म भी नहीं हुआ और 59 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। नए स्कोरर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी नाम लेना जरूरी है। अजीत तांडेल, तांडेल यानी कि मचवा, लेकिन ये मचवा बन चुके हैं। सुमित डोंगड़े अपनी टीम की नैया को सुधार रहे हैं, किनारे पर लाने की कोशिश है उनके द्वारा, लेकिन ये मिसक्यूट है, लटक चुके हैं। ये पहला विकेट मिल सकता है गेंदबाज जिशान शेख को। एक विकेट के नुकसान पर 59 रन, इससे बढ़िया शुरुआत क्या हो सकती है विशुम्भ देवट टीम की। लेकिन उन्होंने जो शुरुआत दी है वाकई काबिल तारीफ है। ऐसी शुरुआत पिछले मैच में हमने देखी बंटी बद्री के द्वारा, लेकिन उनके विकेट के बाद वापसी का मौका ढूंढा अनूप एंटरप्राइजेस की टीम ने, विश्वजीत ठाकुर एंड कंपनी ने। वैसा ही कुछ I11 ओवे के कप्तान कंटवली के इस वैभव को ढूंढना होगा। एक विकेट के बाद, एक ब्रेक थ्रू के बाद मुकाबले को हम धीरे किस तरह से करें, ये सोच होनी चाहिए। 3 ओवर में भले ही उनके 60 के करीब हो, लेकिन अगले 3 ओवर में इन्हें 85-90 तक किस तरह से रोका जाए, ये सोच होना भी जरूरी है। विवेक मात्रे ने ये बेहतरीन कैच लपका। देखिए मैदान के चारों तरफ मैं देख रहा हूं दर्शकों की संख्या। RPL रायगढ़ प्रीमियर लीग ये त्योहार है, रायगढ़ के क्रिकेटर्स का ये जुनून है, जो इन क्रिकेटर्स को चाहते हैं उन लोगों का ये जज्बा है, जो जिन फ्रेंचाइजीज का जीतने का जो यहाँ पर टीम लेकर आते हैं। यह है RPL। हर किसी कप्तान का सपना होता है कि मैं चैंपियन बनूं। हर किसी टेनिस बॉल क्रिकेटर्स के खिलाड़ी का सपना होता है कि प्लेइंग 11 में मेरी जगह बनी रहे। ये देखिए, ये मैंने कहा था ये हो सकता है लगातार ये दूसरा कैच हो सकता था, लेकिन वहां पर एक अपील जरूर की है, तीसरे अंपायर की मांग की गई है। अब तीसरे अंपायर हमें बताएंगे 24 लाइव इवेंट के जरिए क्या यह आउट है या नहीं है।
आउट है ये, लेकिन तारीफ करनी होगी मयूर वाघमारे की। उन्होंने देखा कि मैं क्रीज से काफी पीछे खड़ा हूँ, उन्होंने ज्यादा परेशान नहीं किया अपोजिशंस को, खुशी मनाने का मौका दिया, बल्कि कि जाओ भाई तुमने मुझे आउट कर लिया है। डीजे टीम मीटिंग हम देख रहे हैं आई 11 ओवर की तीसरे ओवर के बाद तकदीर पाटिल समझाते हुए, क्योंकि तकदीर पाटिल उस टीम ग्रामीण का हिस्सा है जो 4 साल लगातार नंबर 1 की पोजीशन पर बनी रही है जेवदानी स्पोर्ट्स मामन डोंगरी तेजस मात्रे के नेतृत्व में। तो जब एक खिलाड़ी की टीम 4 साल अगर नंबर 1 की पोजीशन पर रहती है तो उन्हें पता होता है कि क्रिटिकल सिचुएशन है उनकी टीम के लिए, उस सिचुएशन को हम किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, यहाँ पर हेलो कितना चेक. टारगेट हेलो चेक. चेसेबल है। हाँ मच्छिंद्र सर। सॉरी जरा डिस्टर्ब केलं. सन्मान्य सुशांतजी पाटील साहेबांचं आगमन झालं. याच दरम्यान सुशांतजी पाटील साहेबांचा सन्मान करण्यासाठी या स्पर्धेचे प्रणेते भाग्य विधाते सन्मान्य महेशजी कडू साहेबांना विनंती करेन की आपल्या शुभास्ते आपण सुशांतजी पाटील साहेबांना सन्मानित करावं. साहेब आपण आलात या या मंचाची शोभा वाढवलीत त्याबद्दल तुमचं महेश कडू मित्रमंडळच्या वतीने तुमचं मनापासून आम्ही आभारी आहोत. खूप खूप धन्यवाद साहेब आपण दिलेल्या वेळेबद्दल. थँक्स फॉर कमिंग, थँक्स फॉर गिविंग व्हेरी एक्सपेन्सिव्ह टाइम फॉर दिस इव्हेंट. लॉट ऑफ थँक्स. त्यानंतर अजून एक सन्मान आम्ही करतोय. सन्मान्य महेशजी पाटील साहेबांचं आगमन झालंय. महेशजी पाटील साहेबांचा आपण सन्मान या नंतर करूया. थँक्यू सो मच. ओवर टू कॉमेडी बॉक्स प्रवीण सर. थँक्यू. शुक्रिया मच्छिंद्र पाटिल सर, लेकिन यहाँ पे थोड़ा मुकाबला धीरे होता हुआ नजर आ रहा है। शुरुआती 3 ओवर ऐसा लगा था कि शायद 100 के भी आगे आंकड़ा ये जा सकता है, 60 रन बन चुके थे। और उसके बाद अगर देखा जाए तो एक नई शुरुआत की है गेंदबाज वैभव पाटिल ने अपने स्पेल के दूसरे ओवर में। कप्तान है इस टीम के, आरपीएल में कप्तान की एक अलग जिम्मेदारी होती है। बंटी बद्री के भी मन में सोच रहे होंगे काश मैं रुका हुआ होता तो सुपर ओवर ना होती और सीधा मुकाबला जीत के विदाउट टेंशन घर चला जाता। लेकिन अब आखिरी मुकाबले के लिए उन्हें भी रुकना पड़ रहा है अपने कुछ गलत शॉट की वजह से। होता है, क्रिकेट है भाई, क्रिकेट में आप कभी भी रिलैक्स नहीं रह सकते। रिलैक्स नहीं, आपका दिमाग चलना चाहिए, आपकी बॉडी चलनी चाहिए, हर समय जीतने की सोच आपके पास होनी चाहिए। सीधे बल्ले से इस गेंद को निकाला, ऐसा लगा था कि शायद वन बाउंस, लेकिन मुकाबला स्लो करने में कामयाबी हासिल हुई है आई 11 ओवर के गेंदबाजों को, उनके फील्डर्स को। जिस अंदाज से अब तक ये ओवर जा रहा है, 2 गेंदों में 2 ही रन, 2 गेंदों में 2 ही रन आ चुके हैं। 62 रन यहाँ पे आ चुके हैं, 62 पे 2 है। शांत वातावरण है, हवाएं तेज बह रही है। और ये डॉट जाती हुई गेंद, वैभव पाटिल अपने आप में सुधार लाते हुए आऊ जैसे खिलाड़ी को बांध के रखना। रमेश पवार रॉकस्टार भी टेंशन में आए थे, लेकिन जब जीत के बाद उनके चेहरे पे मैंने मुस्कान देखी, मजा आ रहा था उस मुस्कान को देखते हुए। लेकिन फिर भी कवर्स में खिला ये, वो मैच काफी रोमांचकारी हुआ था, उसे बनाया रोमांचकारी विश्वजीत ठाकुर और पवन कोंडा जी ने। ये नाम मेरे जब तक आरपीएल खत्म नहीं होता ना, ये मेरे नाम जुबान पे हमेशा रहेगा, जेहन में बना रहेगा। पवन कोंडा जी, क्या मैच बनाया उन्होंने, 22 रन ऐसे ग्राउंड के ऊपर आखिरी ओवर तक लेकर जाना मैच को। वो कहते हैं ना हम, लोखंड के चने दांतों तले चबाने वाली बात थी, वैसा ही किया उन्होंने, संघर्ष किया। और यहाँ पे संघर्ष जारी है वैभव पाटिल का उसी तरह का, क्योंकि 3 ओवर में 60 के करीब आने के बाद 59 रन थे 3 ओवर की समाप्ति के बाद। और उसके बाद एक अच्छे ओवर की तलाश थी ताकि जो औसत है उसे कम कर सके। वो औसतन ओवर डाल रहे हैं वैभव पाटिल, लेकिन फिर एक बार गलती की, स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, लोअर फुल टॉस को भेजा,
बल्लेबाज आशिकेश भोईर ने नंबर मिले 4। दरम्यान आपण सन्मान करूया. सन्मान्य महेशजी पाटील साहेबांचं आगमन झालंय. एक जबरदस्त नेतृत्व, एक हाय अँड हँडसम डायमॅटिक पर्सनॅलिटी मॅन आमच्या व्यासपीठावरती. ह्या सन्मान करूया आपण महेश पाटील साहेबांचा. सन्मान्य महेशजी कडू साहेबांच्या शुभ हस्ते आम्ही करतोय महेश पाटील साहेबांचा शुभ सन्मान. खूप खूप धन्यवाद साहेब. आपण या स्पर्धेला सदिच्छा भेट दिलीत, आपण आलात, या स्पर्धेत शोभा वाढवलीत, त्याबद्दल तुमचं महेश कडू मित्रमंडळ आणि स्पर्धेचे प्रमुख आयोजक सन्मान्य महेश कडू साहेबांच्या वतीनं हार्दिक स्वागत. ओवर टू कॉमेंट्री बॉक्स. प्रवीण सर, थँक यू. शुक्रिया मच्छिंद्र पाटिल सर. यहाँ पे खेल चल रहा है चौथे ओवर का, और चौथे ओवर में अब तक टीम खेल रही है 67 रनों पर टीम खेल रही है. मैं महेश कड़ू साहब को स्क्रीन पर देख रहा हूँ. 24 लाइव इवेंट के इस टूर्नामेंट के मुख्य ऑर्गेनाइजर महेश कड़ू मित्र मंडल, जिन्होंने इस आरपीएल को ऑर्गेनाइज किया है संस्करण 6 को. योगेश पाटिल अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेकर आए हैं, समझाते हुए उन्हें कप्तान की, देखिए हमें 2-3 ओवर अच्छे करने हैं, अपोजिशंस को 80 के अंदर रोकना है, और 6 ओवर में 80 बन सकते हैं. यहाँ पर प्रति ओवर 15 की औसत से 90 भी बन सकते हैं. और वहीं दूसरी तरफ सोच यही होगी रमेश पवार और उनके साथी आशिकेश भोईर, ये जो चल रहा है इसे 100 तक हमें लेकर जाना है, 100 तक, 100 प्लस, क्योंकि रन बने हैं 4 ओवर में तकरीबन 67 रन बने हैं. ये अच्छी गेंद डाली थी, अच्छी गेंद, चेंज ऑफ पेस जिसे हम कहते हैं, गति में परिवर्तन हुआ में नजर आया. पिछले मैच में भी हमने देखा विश्वजीत ठाकुर ने एक स्लोअर वन शॉर्ट पिच गेंद डाली थी, वेरिएशन के तौर पर. एक विविधता जो होनी चाहिए गेंदबाज के पास, वो गेंदबाजी हमें नजर आई. क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, क्या गेंदबाजी हो रही है, धीरे धीरे देखिए. I11 ओवे के समर्थक कह रहे भाई इस तरह डालते रहो, इस तरह डालते रहो, ताकि हम इन्हें 80 के अंदर रोक सके, और दूसरे इनिंग में हमारे पास फाइट के लिए कुछ बचे. लेकिन वहीं दूसरी तरफ आशिकेश भोईर ने रमेश पवार को कहा, भाई अगर तेरे को नहीं आ रहा है तो मेरे को दे, मैं मार के दिखाऊंगा, क्योंकि मैं सेटल हूं. सेटल बल्लेबाज है इस वक्त आशिकेश. ये देखिए मामा बनाया, हमारी भाषा में अगर कहा जाए तो. तीनों गेंदे डॉट. क्या गेंदबाजी हो रही है योगेश पाटिल की, तारीफ है काबिल. पहले ओवर में 22 दिए थे, लेकिन ये कप्तान का कॉन्फिडेंस है उनके ऊपर, भाई आओ और करो. ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला है, मिड विकेट पर गेंद कारपेट के सहारे चली जाती हुई, लेकिन ये ओवर काफी स्लो हुआ है. चौथा और पांचवा ओवर काफी स्लो जा चुका है वैभव पाटिल और योगेश पाटिल का टीम वीडी विसुंबे के लिए. विसुंबे देवर टीम के लिए यकीन मानिए 3 ओवर में 59 थे, और अब तक 10 गेंदों में महज 9 रन आ चुके हैं. 68 बने हैं ना, 68 पे 2 है तो 10 गेंदों में महज 9 रन. काफी बढ़िया गेंदबाजी हो रही है वैभव पाटिल, जिन्होंने पिछले ओवर में की, और अब हो रही है योगेश पाटिल द्वारा. ये लटक गए हैं, ये विकेट मिल सकता है. गेंद थोड़ी देर हवा में जरूर थी, लेकिन एक ही रन मिलेगा, और इस एक रन से बढ़ता हुआ टोटल 69. 5 गेंदों में इन्होंने अब तक 2 रन दिए हुए हैं. धीरे धीरे दर्शक यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं. मैदान के चारों तरफ खचाखच दर्शक होंगे, इसमें कोई दौरा नहीं होगा, इसमें कोई संदेह नहीं होगा. मच्छिंद्र पाटिल सर हमारा साथ दे रहे हैं. विविधता है इनके कमेंट्री में, कभी ये अंग्रेजी बोल लेते हैं, कभी ये हिंदी बोल लेते हैं, कभी ये मराठी बोल लेते हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइजर्स की जरूरत हो. और बाबू शाह का तो क्या कहना, चिंगो चिंगो जिनको कहा जाता है. 69 पे 2 है.
ये जड़ में डाली की डाली हुई गेंद थी, यहाँ से वापसी का मौका मिला है। मैं तो कहूंगा I11 होवे और वैभव पाटिल एंड कंपनी को, क्योंकि 70 रन बने हैं जहां पे 100 रन साफ साफ दिखाई दे रहे थे, साफ साफ बोर्ड पे 100 होने चाहिए। लेकिन जिस अंदाज से ओवर नंबर चौथा आया, ओवर नंबर पांचवा आया योगेश पाटिल का, पहले ओवर में भले ही उन्होंने 22 दिए हो, लेकिन इस ओवर में महज रन दिए उन्होंने 3। इससे कहते हैं क्रिकेट में असली वापसी करना। डीजे धन्यवाद। 70 पे 2 है, आखिरी ओवर लेकर कौन से गेंदबाज आएंगे? 85 तक जाना होगा, 15 रन तो इस आखिरी ओवर में ढूंढने होंगे और आशिकेश भोईर हैं 11 में 38 है। हालांकि रमेश पवार स्ट्राइकर एंड पर होंगे, ज्यादा से ज्यादा गेंदें खेलने का मौका देना चाहिए, मैं तो कहूंगा आशिकेश भोईर को। 7 गेंदों में 3 रन बनाए जा चुके हैं रमेश पवार द्वारा। होता है कभी कभी क्रिकेट में, हम सोचते हैं कि रन बनेंगे, बल्लेबाज अच्छे फॉर्म में है, कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन आखिरी ओवर है, 15 रन तो आने ही चाहिए, ये उद्देश्य होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ वैभव सोच रहे होंगे कि मेरा गेंदबाज 10 से कम रन दे ताकि 80 इट्स रीचेबल, यानी कि 80 के नीचे आ जाए तो एक जो मनोवैज्ञानिक दबाव बनता है वो दबाव नहीं बनेगा। 80 का आंकड़ा बहुत बड़ा होता है। देखिए मॉल में जब हम जाते हैं तो पूरी चीज 500 में नहीं रहती, 499 रुपए। आपके मनोविज्ञान पर वो 500 का प्रेशर ना पड़े, जाते तो 500 ही है, लेकिन 499 रुपए। उसी तरह ये खेल है, यहाँ पे अगर राउंड फिगर में आंकड़ा है ना तो मनोवैज्ञानिक दबाव आता है, और यही नहीं चाहते शायद I11 के कप्तान धीरज मात्रे। ये अच्छी गेंद, डॉट गेंद आती हुई, आशिकेश को ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक मिलना जरूरी था, लेकिन देखिए जो गेंदें खेली है रमेश पवार ने, वहां पे उस गेंदों को कवर करने के लिए बड़े हिट्स लगाने की उनके द्वारा कोशिश की जा रही है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, सामने वाला अगर अच्छा खेल रहा हो ना तो बड़े मन से उसे खेलने का मौका देना चाहिए, ये बड़प्पन भी होना चाहिए क्रिकेटर्स में। 70 पे 2 है। ये देखिए लगातार दूसरी डॉट गेंद, आशिकेश जल बिन मछली की तरह तड़प रहे हैं। 38 का निजी योगदान है, 11 गेंदों का उन्होंने मुकाबला किया है। आयोजकांच्या वतीने विनंती आहे, पंचांशी कोणीही बोलू नये, फक्त तिथे संगणक असेल, बाकी प्लेयर्स तर बोलण्याची तिथे कोणती मुभा नाही मित्रांनो। महेश कोडी साहेबांच्या वतीने तुम्हाला सूचना करण्यात येते, फक्त तुमचा संगणक आहे तो बोलेल फक्त, बाकी बाकी खेळाडू नको आहेत। थँक्यू सो मच। दो डॉट गेंदें आ चुकी है, देखिए अंपायर क्या कह रहे हैं, आऊ क्या कह रहे हैं, मयूर वाघमारे क्या कह रहे हैं, लेकिन मैच में कहानी में ट्विस्ट लेकर आए हैं आऊ, जिन्होंने गेंदें खेली है अब तक 9 गेंदें खेली और रन बनाए मैच 3। जो मैच स्लो हुआ ना, स्लो विशुंबे देवत की तरफ से, उसका ये कारण है रमेश पवार। लेकिन अभी भी 4 गेंदें बची है इस ओवर की, 4 गेंदों में 4 छक्के भी लगा सकते हैं या फिर एक अलग रणनीति के तहत खेल सकते हैं। 70 रन बने हैं 2 विकेटों के नुकसान पर। स्टेप आउट करके मारने की कोशिश की,
चलिए मैच की तरफ हम चलेंगे। कंफ्यूजन कंफ्यूजन कंफ्यूजन, 70 पे 2 है। डिसाइडर मैच है ये। चार गेंदें तीन गेंदें इस ओवर की हो चुकी है, तीनों की तीनों डॉट गेंदें। काफी बढ़िया गेंदबाजी हो रही है धीरज मात्रे की आई 11 ओवे की तरफ से। अब आउ के रिटायर्ड हट के बाद नए बल्लेबाज आ चुके हैं। कुणाल नाइक, मनवेल की खुशबू, ये बहुत कुछ कर सकते हैं इस टीम विशुंबे देवत के लिए। कुणाल नाइक, लेकिन क्या गेंदबाजी हुई है अब तक का धीरज मात्रे की। तीन गेंदें उन्होंने डाली आखिरी क्षणों में, जहां पर 100 का आंकड़ा मुझे नजर आ रहा था। अब 80 भी बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ये क्वेश्चन मार्क मेरे सामने खड़ा हुआ है। 15 गेंदें अब तक का हुई है पिछली, यहाँ पे 9 गेंदें डॉट डाली जा चुकी है गेंदबाजी करने वाली टीम आई 11 ओवे द्वारा। एक और अंदर आती हुई गेंद, क्या ये अंपायर डॉट गेंद? नहीं नहीं, अंपायर ने कुछ किया था ये। उन्होंने बताया कि गेंदें कितनी बची हुई है। दो गेंदें बची है, दो गेंदें बची है। क्या बड़ा हिट लेकर आएंगे? बड़े हिट की जरूरत है। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला तो जरूर है, लेकिन उतनी अच्छी फील्डिंग। महज एक रन मिलेगा। 71, जो 80 का आंकड़ा नजर आ रहा था, वो तो या तो बनेंगे 75, या तो बनेंगे 77, या तो बनेंगे 72, या तो बनेंगे 73, या तो बनेंगे 74। 71 पे 2, क्या रोका है गेंदबाजों ने, तारीफ है काबिल। 59 रन पहले 3 ओवर में, और उसके बाद 12 ही रन आए हैं अब तक 17 गेंदों में। 17 गेंदों में 12 रन दिए इन लोगों ने। क्या गेंदबाजी की आई 11 ओवे के गेंदबाजों द्वारा। देखिए, अंपायर से पूछ रहे हैं खिलाड़ी कि किस तरह से रन लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, कि या फिर क्या तकनीक सही होगी। कुछ रूल्स है इस टूर्नामेंट के, शायद वो पूछ रहे होंगे। थर्ड अंपायर किस वजह से? हॅलो चेक. तर याच दरम्यान सर्वांचे लाडके व्यक्तिमत्व आमदार सन्मान्य महेशजी बालदी साहेबांचे पी ए साहेब निखिल माळी साहेबांचं आगमन झालंय. मोस्ट वेलकम साहेब तुमचं. आणि निलेश पाटील शहर युवा अध्यक्ष बीजेपी यांचं देखील आगमन झालंय. तुमचं देखील मनापासून हार्दिक स्वागत. यस प्रवीण सर. थर्ड अंपायर किसके लिए चाहिए आपको? किसके लिए चाहिए अंपायर? वहां से इशारा तो कीजिए। चलिए, गेंदबाज, आखिरी गेंद है ये। गेंदबाज के ऊपर नजरें रखी जाएगी। क्या कह रहे हैं अंपायर?
इट्स फेयर है। तीसरे अंपायर ने कहा कि ये फेयर है। अब आखिरी गेंद इस ओवर की, आखिरी गेंद है। क्या ओवर किया, अब तक सिंगल ही दिया इन्होंने, एक ही रन दिया है। क्या रोका है, 71 पे 2 है, 60 रन बने थे। ये अंदर आती हुई गेंद, ये जरूरी नहीं था। अगर इतना आपने रोका है, ये एक्स्ट्रा रन गया है, 2 रन यहाँ पे जरूर मिलेगा और 71 और 2 बनेंगे 72 जीत के लिए। 73 रनों की जरूरत। लेकिन माइक्रोफोन पर आएंगे मच्छिंद्र पाटिल सर। 74 रनों की जरूरत है, माफी चाहूंगा। 71 और 2 बने 72, क्योंकि 70 था यस और उसके बाद 71 बने और उसके बाद 2 आए, 73 बने, 74